दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपने बड़े-बड़े ख्वाबों और रोज़मर्रा की हकीकत के दरमियान अगर फंसे हुए महसूस करती हैं, या क्या आप भी बड़े मोटिवेटेड हैं कोई ऐसे नए काम को स्टार्ट करने से रिलेटेड, जैसे कोई वर्जिश स्टार्ट करनी हो या कोई नया स्किल सीखना आप चाह रहे हो, लेकिन चंद दिनों में ही आपका सारी मोटिवेशन जो होती है वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और आपकी मोटिवेशन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका जवाब भी अगर हाँ में है तो ये बुक समरी आप ही के लिए है। आज की बुक समरी जिसका टाइटल है बिल्ड द सिस्टम, रिटन बाय कैल्विन नेथन। इस किताब के अंदर ऑथर ने ऐसे तमाम लोगों की प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया है कि जो किसी भी काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो अपने माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाते। यानी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब को मेंटेन सस्टेन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करें, या आपको आपकी मर्जी की लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, एंड इन द सिमिलर वे आप चाहते हैं कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो बड़े लॉन्ग टाइम के अंदर है लेकिन वो नहीं सस्टेन करती। सो इन सारे प्रॉब्लम्स को ऑथर अपनी आपकी विल पावर को आपको मेंटेन कैसे करना है, अपने आप को मोटिवेट ही नहीं सिर्फ करना बल्कि एक सिस्टम के थ्रू अपने गोल को कैसे अचीव करना है, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस इस बुक के अंदर प्रेजेंट की गई हैं। इस बुक समरी के अंदर ऑथर आपको एक्सप्लेन करें कि आपने हीरो मत बने, बल्कि आप अपने सिस्टम को प्रोसेस करें, एक सिस्टम बनाएं। यानी कि हमें से अक्सर लोगों को ये सिखाया जाता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको गैर मामूली मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है, और अगर आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगी, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, तो आप कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। और आपको बहुत ज़्यादा इसी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोगों से आप क्रीडेंशियल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको इंडोर्स करें कि देखो ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मेहनती है। लेकिन कैल्विन नेथन इस किताब के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। द मेन प्राइमरी रीज़न वाई ही वॉज सेइंग लाइक दिस, क्योंकि वो हौसला और क़ुव्वत इरादी को एक बैटरी की तरह प्रेजेंट करते हैं जो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है। और मोटिवेशन भी जब हमारे अंदर आती है तो वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन आती है, और उसके बाद जैसी वो मोटिवेशन ख़त्म होती है हमारे अंदर अपने गोल को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप हमेशा इन पर फोकस नहीं कर सकते, तो फिर इसका हल क्या है? हल इसका सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर है, और वो है आपके अंदर का डेवलपमेंट करने का सिस्टम। यानी कि इस बुक की बुनियादी फ़िलॉसफ़ी एक्सप्लेन आपको ये करती है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सिर्फ ये फोकस ना करें कि ख़ुद को एक हीरो की तरह आप समझ कर रोज़ाना आप अपने आप को एक जंग के लिए प्रिपेयर करें और अपने आप को मोटिवेट करें और फिर कहें कि मैं अब ये टारगेट अचीव करूँगा, आज मैं ये गोल अचीव करूँगा। लेकिन आपको जिस चीज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी को फोकस करने की ज़रूरत है, आपको मुख्तलिफ शोबों में ऐसे मजबूत सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है जो आपके लिए ज़्यादातर काम ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करें, आपको उसमें अपनी एफर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यही वो कॉन्सेप्ट के सिस्टम डेवलपमेंट का, सिस्टम बिल्ड का ये किताब हमें एक्सप्लेन करती है। यानी आसान लफ्ज़ में, आप इंसान नहीं मेहनत हर वक्त करते रहना नहीं चाहिए, बल्कि एक सिस्टम आपके लिए काम करे जो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद हासिल करे। अब सवाल ये आता है कि सिस्टम क्या है। यहाँ पर ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि सिस्टम से मुराद कोई आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या इस तरह की चीज़ें नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक बड़ा ही सादा सा मतलब है। यानी कि एक सादा और काबिल अमल एक ऐसा प्रोसेस आप डिफ़ाइन कर दे जिसको आप बार बार अगर रिपीट कर रहे हो तो वो तरीका आपको आपके मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए आपको मदद फराहम करे। यानी कि अगर आप रोज़ाना वर्जिश करना चाहते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये सोचना कि कल से वर्जिश करूँगा, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक हौसले पर इन्हिसार होना चाहिए। और सिस्टम इसका ये कैसा हो सकता है कि आप रोज़ रात को अपने वर्जिश के कपड़े पहले से निकाल कर अपने बिस्तर के पास रखें,
और सुबह उठते ही जैसे ही आप इन्हें पहन कर 10 मिनट के लिए चहलकदमी के लिए आप फोकस करना शुरू कर दें। और ये एक सिस्टम है बेसिकली, ये इतना आसान है कि इसे ना कोई आप अपने लिए कोई बहाना तलाश कर सकते हैं, बल्कि आप खुद से अपने लिए सिस्टम डेवलप करें कि जो ऐसा प्रोसेस हो कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए आपको खुद ब खुद मोटिवेशन प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सिस्टम बनाने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स इस किताब में आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, मिसाल के तौर पे आप अगर सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का इशू है, या आप अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, या अपने आप रिलेशनशिप डेवलपमेंट के अंदर आप अपने आप को ग्रो एंड एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो यह हर इन डिफरेंट लाइफ के फेसेस के अंदर, डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर भी आपको एक मजबूत सिस्टम बना सकती हैं। और इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आप किसी भी लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइदर योर हैबिट्स, आइदर योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। पहला प्रिंसिपल ऑथर एक्सप्लेन करती है आइडेंटिफाई करना, यानी कि निशानदही करें। आपने अपनी ज़िंदगी के इस शोबे की निशानदही करें जहां आप मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आपको अपने मुस्तकबिल के लिए कंसिस्टेंसी दिखाने में मुश्किल पेश आ रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या वो आपकी सेहत हो सकती है, आपकी माली बचत है, या आपका कोई ज़ाती मंसूबा। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल कि आपने आइडेंटिफाई कर लें कि मेन आपका प्रॉब्लम किस चीज़ के अंदर इस वक्त आपको फोकस हो रहा है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन द सेकंड फेज विल कम, यू नीड टू डिज़ाइन नाउ। अब इस काम के लिए एक इंतहाई आसान और स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो प्रोसेस क्या है कि आप याद रखें कि आप इस मकसद के लिए इंतहाई आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज़ाना 10 सफ़ात लिखने की बजाय का हदफ ना रखें कि मैंने 10 सफ़े लिखने हैं, बल्कि आप ये फोकस करें कि सिर्फ रोज़ाना मैं 100 अल्फाज का एक पैराग्राफ लिख लूँगा। और इसका एक आप सिस्टम डेवलप कर लें कि आप अगर डेली बेसिस के ऊपर 100 वर्ड्स भी अगर आप लिखना शुरू कर दें 10 डेज़ के लिए, तो अगले 1 मंथ में आप खुद ब खुद एक कंप्लीट 10 पेजेस की बुक जो है, 100 पेजेस की बुक आप बड़े आराम से आप डेवलप कर सकते हैं। द मेन थिंग विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम्स जो बनते हैं वो बेबी स्टेप से बनते हैं, और जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता एवरीडे आप 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ना सिर्फ बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपने फाइनल गोल को भी बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है कि सिस्टम डेवलपमेंट का सेकंड फेज आता है कि बेबी स्टेप से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप ना कि आप एक ही वक्त के अंदर टारगेट करें कि आज डेली बेसिस के ऊपर मैं इतना काम करूँगा, ये चीज़ अचीव करूँगा। और नंबर 3 प्रिंसिपल ऑथर इस प्लेन करें कि आपको चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन की रिफाइनमेंट के ऊपर काम करें, यानी कि अमल करें और बेहतर तरीके से बनाएं। अपने बनाए हुए सिस्टम पर अमल करना शुरू करें, यानी शुरू में ये आपको फील होगा कि ये परफेक्ट नहीं होगा, और कुछ दिन में आप देखेंगे कि क्या चीज़ें काम कर रही हैं और क्या नहीं कर रही। अपने सिस्टम पे छोटी छोटी चेंजेस के ऊपर आप फोकस करके इसे अपने लिए आप मज़ीद आसान बना सकते हैं। अब एक अगर आपने प्रोसेस डेवलप कर लिया है, लेकिन अगर उसके अंदर आप फाइन ट्यूनिंग के एलिमेंट्स नहीं अगर ऐड करेंगे, और छोटे छोटे फाइन ट्यूनिंग कर करके अपने सिस्टम को आप डेवलप नहीं करेंगे, तो कभी भी आप अपने ना सिर्फ गोल को अचीव कर पाएंगे, बल्कि आप अपने अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने आप को प्रमोट करना है, उसका आप सिस्टम डेवलप करें कि कैसे आपने अपने आप को ग्रो करना है, या आपने एक कंपनी अगर डेवलप करनी है, तो बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर आपको हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एचआर के प्रोसेसेस डिफाइन करें, ह्यूमन एसेट्स को कैसे रिटेन करते हैं, ह्यूमन एक्विजिशंस को कैसे रिटेन करते हैं, ह्यूमन टैलेंट की एक्विजिशन कैसे करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स का प्रोसेस कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हाउ यू नीड टू इंश्योर कि जहाँ पे अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, आप उनके लिए प्रोसेस डिफ़ाइन करें, एक सिस्टम डिफ़ाइन करें कि अगर कोई भी बंदा 10 बजे से लेट होगा तो आप उसकी सैलरी डिडक्ट करेंगे आफ्टर 3 कंसेक्टिव टाइम। अगर एक बंदे को वार्निंग देने के बावजूद भी आ रहा है तो फेस रिकॉग्निशन का एक आप इधर मशीन लगा के एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके, सो एवरीवन हु विल बी कमिंग आफ्टर 10 a.m. you can charge the fine to that respective resource। आप एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रेजेंट कर दें कि उसको ईमेल्स आना शुरू हो जाए रिसोर्सेज को कि यू आर गेटिंग लेट सिंस लास्ट मोर देन 10 years। आप उसका डाटा उसके मैनेजर्स को प्रेजेंट करना शुरू कर दें। अब ये एग्जांपल एक सिस्टम्स की एग्जांपल है, और यही वो सिस्टम की ताकत है कि जिसको आप एग्जीक्यूट करके अपने इदारे को भी ग्रो करवा सकते हैं। आप इसी तरीके से सिस्टम्स अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह आपकी सिस्टम, आपकी सेहत का आप सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि रोज़ाना सोचने की बजाय कि क्या मैं हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ खाऊं, अब आप इतवार के दिन ही पूरे हफ्ते के खानों की आप पहले से ही मील प्लानिंग करके रख लें कि इस पूरे हफ्ते में नेक्स्ट वीक में आप लंच क्या करेंगे, आप नाइट में क्या डिनर लेना पसंद करेंगे। तो इसका एक सिस्टम डेवलप कर लें और एक टेबल डेवलप करके आप अपने जितने भी मुलाजिम हैं, आपके जो आपके लिए जो खाना प्रिपेयर करते हैं, या आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपकी स्पाउस, एवरीवन यू कैन जस्ट प्रोवाइड देम द लिस्ट दैट दीज आर दी डिशेस आई एम एक्सपेक्टिंग। और अगर मीठे में भी आपको पसंद है तो आप उसका भी एक टेबल और चार्ट डेवलप करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे आपका गोल अगर है पैसे का सिस्टम डेवलप करना कि हर महीने तनख्वाह आने पर आप ये सोचने की बजाय कि कितनी बचत की जाए, आप अपने एक बैंक अकाउंट में खुद से एक प्रोसेस ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का आप एक सेट कर सकते हैं कि जैसे ही तनख्वाह आती है उसमें से आप फॉर एग्जांपल 20,000 या 30,000 या 50,000 एज पर योर नीड्स एंड वांट्स एंड एक्सपेक्टेशन आपकी सैलरी में से आते साथ ही एक सेपरेट अकाउंट में वो आपकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो जाए। और इस तरह आपको वो चीज़ को बॉथर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब मेरे पैसे जो हैं मैंने उसकी भी सेविंग करनी है। और ये सिस्टम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। और मेन प्राइमरी फोकस क्या होता है कि काम का सिस्टम आप बारी बारी आप सिमिलर वे जिस तरह ईमेल चेक करने की बजाय आप एक दिन में एक अपने काम का एक सर्टेन टाइम फ्रेमवर्क डेवलप कर लें कि 11 बजे से 4 बजे तक आई जस्ट वांट टू चेक द ईमेल्स नाउ, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डेवलप द सिस्टम्स। और इससे आपका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। सो इफ आई वुड लाइक टू समराइज द बुक फॉर द बिल्ड द सिस्टम, ये किताब सिर्फ ये नहीं है कि आप, बल्कि आपको डिफ़ाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स डेवलप कर सकती हैं, अपनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप का आर्किटेक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक कंप्लीट नया थॉट प्रोसेस प्रोवाइड करती है। और ये हमें किताब बेसिकली अंडरस्टैंड करवाती है कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आप बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिस्टम्स डेवलप करके आप अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे सिस्टम्स अपनी लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड आप जब बनाना शुरू कर देते हैं तो यकीन माने एज पर दी ऑथर आपको कामयाबी हासिल करने के लिए रोज़ाना खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से मोटिवेशन की ज़रूरत लेना पड़ेगी, बल्कि आपके सिस्टम ही आपके लिए खुद ब खुद आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर जाएंगे और आपका गोल आपको अचीव करेंगे। तो आज ही हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के किसी एक छोटे से हिस्से को एक सिलेक्ट करें, वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपने नया स्किल सेट सीखना हो, या आपने कोई नेक्स्ट लेवल को अचीव करना हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या नई अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई करना हो। तो इंतहाई आसान तरीका हर चीज़ को करने का एक सिस्टम डेवलपमेंट का है। न्यू स्किल्स को अगर लर्न करना है तो नए स्किल्स कैसे सीखे जाते हैं,
एक सीखने का भी एक तरीका होता है कि हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल्स। इसका भी एक प्रोसेस होता है कि विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप सीख सकते हैं। आप छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप्स देख के भी विजुअली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करके भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द सिमिलर वे यू नीड टू डिफाइन द डेली plan which will help you for developing the system, क्योंकि बड़े बड़े ख्वाबों की तक आपकी तकमील और एग्जीक्यूशन का सफ़र एक छोटे और कंसिस्टेंट स्टेप से ही शुरू होता है। सो I hope that this book summary will really help you to understand about the power for developing the systems in your personal life as well as your professional life.